दोस्तों आज हम देख रहे हैं डी डेव लोकल। तो डी डेव लोकल को हम लोग एक्विया डेस्कटॉप का अल्टरनेट भी बोल सकते हैं, है ना। डी डेव लोकल एक लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए होता है। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये एक सिस्टम है और ये जो है वो आपका देव इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये जो है वो आपका देव इन्वायरमेंट है और इस पे आपने कोई एक ड्रूपल प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग किया है आपने। ठीक है, ये देव इन्वायरमेंट और इस पे आपने एक ड्रूपल प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग किया है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा? आपको पीएचपी की जरूरत होगी यहाँ पे, है ना। माइस्क्वेल की जरूरत होगी, फिर आपको अपाचे की जरूरत होगी यहाँ पे, है ना। पीएचपी की है ना, तो अपाचे की जरूरत होगी, पीएचपी की जरूरत होगी, माइस्क्वेल की जरूरत होगी आपको, फिर आपको कंपोजर चाहिएगा और कंपोजर के बाद में आपको ट्रस्ट चाहिएगा और आपको गिट चाहिएगा। इतने सॉफ्टवेयर आपको चाहिएंगे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे आपका प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग करके उस पे डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा आपका बन जाएगा, मान लीजिए आपका ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, देन ये प्रोजेक्ट जाएगा किसके पास? टेस्टिंग टीम के पास। तो ये एक टेस्टिंग टीम है जो कि इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये टेस्टिंग टीम के पास जाएगा तो ये सेम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हमको यहाँ डेवलपमेंट पे चाहिए थे, वो सेम सॉफ्टवेयर हमको टेस्टिंग के लिए भी चाहिएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि इसमें PHP 5.6 है। ठीक है, और इसमें PHP 7.1 आ गया और इसमें PHP 7.1 हो गया। तो क्या होगा? एरर आएगी। तो टेस्टिंग टीम जो है वो इस पे काम नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें एरर आएगा। फिर तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर किसी इन्वायरमेंट पे कॉन्फ़िग करते हैं तो उसके जो दूसरे इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो गया, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया, स्टेजिंग इन्वायरमेंट हो गया, उस पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन हमको चाहिए होती है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में रही है, कोई और आपको पैकेज इंस्टॉल करना हुआ, है ना। तब अगर मान लो वो मेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट में या कहीं पे मेंशन नहीं है, तो क्या होगा कि फिर एरर आएगी नए इन्वायरमेंट पे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डी डेव। ठीक है, तो डी डेव में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डी डेव एक कंटेनर है। ठीक है, डी डेव क्या है? एक कंटेनर है डी डेव, है ना। डी डेव जो होता है वो एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर क्या है? अब ये मान लो एक डी डेव है हमारे पास। ठीक है, इस डी डेव में क्या है कि डी डेव क्या होता है? एक कंटेनर होता है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं डी डेव के अंदर? डी डेव के अंदर जो ये एक डोकर इमेज रखता है। ठीक है, ये एक कंटेनर है। हाँ, और इस कंटेनर के अंदर ये सब होता है ना। तो ये पूरा एक पैकेज हो जाता है, बेसिकली ये पूरा एक पैकेज है। ठीक है, तो इसके अंदर डोकर भी है। डोकर भी सपो मतलब ये डोकर कंटेनर है, एक तरह का डी डेव जो है वो एक तरह का कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर आपको PHP एजीलिनक्स डाटाबेस की सर्विसेज और PHP माई एडमिन, ये पूरा एक पैकेज है जो आप इंस्टॉल करते हो, अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िग करते हो और फिर इस पैकेज के थ्रू, इस कंटेनर के थ्रू आप लोग ड्रूपल प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग करते हो। तो क्या होता है कि ये सेम कंटेनर हमको मिल जाएगा टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे भी और सेम कंटेनर हमको मिल जाएगा देव एनवायरनमेंट पे भी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये है। अब क्या होता है कि डी देव को जब हम रन करते हैं ना, जब डी देव हमारा कॉन्फ़िग हो जाता है तो कुछ बेसिक कमांड होते हैं डी देव को रन करने के लिए। जैसे मान लो एक कमांड होता है डी देव स्टार्ट।
है ना, ये सर्विस को स्टार्ट करने के लिए होता है। फिर होता है एक ddev stop जो कि सर्विस को स्टॉप करने के लिए होता है। फिर होता है ddev config, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपको ddev में करने हैं तो इसके लिए ddev config होता है। फिर एक होता है ddev composer, है ना, कंपोजर कमांड रन करने के लिए ये होता है। फिर एक होता है ddev drus, ये drus कमांड को रन करने के लिए होता है। तो जब भी कोई आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसी का जो एरर है वो बहुत नॉर्मल है, तो उस एरर को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है इस देव इन्वायरमेंट के थ्रू। तो ये ddev इन्वायरमेंट होता है और ये PHP के जितने भी CMS है लाइक वर्डप्रेस को हम कॉन्फ़िग कर सकते हैं, ड्रूपल को भी हम लोग ddev के साथ कॉन्फ़िग कर सकते हैं। तो जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज में हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िग करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ddev के थ्रू हम लोग ड्रूपल की एक साइट कॉन्फ़िग करेंगे और फिर ड्रूपल की उस साइट को हम लोग लोकल से डेवलपमेंट पे किस तरीके से डिप्लॉय करेंगे, या डिप्लॉयमेंट से, या फिर हम लोकल में कैसे कॉन्फ़िग करेंगे मेन सर्वर से, वो भी हम देखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ddev कॉन्फ़िग करेंगे और फिर ddev के थ्रू हम लोग ड्रूपल कॉन्फ़िग करेंगे। तो इसमें डोकर भी इंस्टॉल होगा, आपके सिस्टम में डोकर का भी एक रोल होगा, क्योंकि ddev जो है वो डोकर पर डिपेंडेंट है, तो हमको डोकर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके लिए विंडो 10 चाहिए, ये जो लेटेस्ट विंडो का वर्जन है विंडो 10 उस पर चलेगा, विंडो 7 पे नहीं चलेगा।